विरोध के स्वर, विरोध के आवाज जो है वो सुनाई दे रहे हों। किस नजरिए से देखा जाए, चूंकि आप वहां हैं इसलिए आपसे भी ये जानना जरूरी है। और दूसरा, क्या कुछ हासिल कर गए अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और तीसरा सवाल इसके साथ ही कि जब आज अडानी का नाम फिर से सामने आया है तो यहां हिंदुस्तान में भी हलचल मच गई है, शेयर बाजार तो धड़ाम हो ही गया, लेकिन इसका असर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ढेर सारे सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है। नहीं, बहुत सारे सवाल है, थैंक यू। और मैं पहले शुरुआत में कह देता हूँ कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं गुजराती हूँ, बम्बई वाला हूँ, तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, प्लीज बोलिए। बिल्कुल, मैं प्रयत्न करूंगा। हाँ, तो पहली बात तो ये कि विरोध बहुत सारा था। मैं देखने गया था, एक या दो ट्रक न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन में 3 या 4 ट्रक घूम रही थी। टाइम्स स्क्वायर करके एक बहुत अगत्य की जगह है न्यूयॉर्क में, सिटी के सेंटर में है, बिल्कुल मध्य में है। वहाँ एक ट्रक खड़ी रही थी जिसमें उमर खालिद की तस्वीर बताई थी कि 1000 दिन से ये विद्यार्थी क्यों, ये रिसर्चर के संशोधक क्यों कैद रखे गए हैं। मणिपुर के बारे में तस्वीरें दिखाई गई थी, और जो दलितों के सामने अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बजाय क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा एक हैशटैग उन्होंने बनवाया था। तो ये सब ट्रक चल रही है, ये उमर खालिद की आप देख रहे हैं अभी, और ये ट्रक न्यूयॉर्क में घूम रही थी। एक शाम एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें स्वरा भास्कर और आकाशी भट्ट और बहुत सारे लोगों ने वीडियो दिए थे या खुद बोल रहे थे। और अगर आप यहाँ अमेरिकन टेलीविजन में कवरेज देखें तो मोदी जी की जो स्टोरीज आती है वो तीसरी या चौथी आती है। पहली और दूसरी स्टोरीज तो ये जो एक टाइटन करके जो एक अंडर वाटर वेसल जो गुम हो गया और 5 आदमी मर गए, उसके बारे में कहानी आती है। उसके बाद में जो आती है कहानी तो बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में, जो जब बाइडन ने शी जिनपिंग को एक डिक्टेटर, एक सरमुख हत्यार करके बताया, उसके बारे में बातचीत हुई थी। और तीसरी या चौथी कहानी आती है। और यहाँ जो थोड़ा भी जो इंटरेस्ट है वो इस प्रकार का है कि इसके बारे में बाइडन जो री इलेक्शन के लिए लड़ेंगे अगले साल, उसके लिए फंड रेजिंग के बारे में है। और ये भी लोग समझ गए हैं कि ये पूरी जो यात्रा की गई है उसका महत्व का उद्देश्य एक ही है कि 2024 में जब भारत में इलेक्शन हो उसके लिए अच्छा फुटेज मिल जाए मोदी जी को, ताकि ऐसा बता सके कि इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। लेकिन बहुत सारे प्रधानमंत्री इस तरह, पहले नेहरू के समय से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और जब नेहरू जा रहे थे न्यूयॉर्क में 1960 में, तब उनका स्वागत करने में व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, ऑल काइंड ऑफ पीपल वर देयर ऑन द स्ट्रीट्स। जब यहाँ मोदी जी के जाते थे सिर्फ हिंदुस्तानी लोग आपको दिखाई पड़ रहे थे, तो वो एक बहुत अच्छा था। दूसरा, आपने अडानी जी के बारे में पूछा, वो किस तरह वो सर्वे होता है उसके पर होगा, और वो बिल्कुल एकदम अनबायस, निष्पक्ष करके करेंगे और देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो किस तरह हुआ है, और उन्होंने जो डिस्क्लोजर्स किए हैं स्टॉक मार्केट में वो बराबर किए हैं या नहीं, उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जी, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे खासकर। और दूसरा एक सवाल और आपके पास आना चाहता हूं। कल जो ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग हुई और उस ब्रीफिंग में जो पहला सवाल जो आया वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार सबरीना सिद्दीकी की तरफ से, और इसकी क्या प्रतिक्रिया है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है इस पर, जो आंसर है इस पर, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है वहां पे? प्रेस कॉन्फ्रेंस उतने सारे लोग देखते नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो देखते हैं और जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं उसका, क्योंकि प्रश्न एक था और उत्तर कुछ किसी और दिया है। प्रश्न था कि क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं, तो वो जो दूसरा प्रश्न था कि व्हाट यू आर डूइंग अबाउट इट, उसके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो सिर्फ प्लेटिट्यूड्स बताए थे। वो तो जब अब चैट जीपीटी में अगर पूछे ना कि डेमोक्रेसी इंडिया में कैसी है, तो कैसा उत्तर आता है, एकदम ताबड़तोड़ जवाब आ जाता है। तो उसी तरह एक जवाब मिल गया, लेकिन उसमें अगर आप उसकी एनालिसिस करें तो उसमें देयर इज नो डेप्थ इन इट। जी, बिल्कुल कि
बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेमोक्रेसी पे एक कहें तो लेक्चर कह लें या डेमोक्रेसी की परिभाषा कह लें या कह लें कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, ये बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आए। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं सलील त्रिपाठी जी कि वहाँ की सड़कों पे, चाहे न्यूयॉर्क की सड़कों पे, चाहे वाशिंगटन डीसी की सड़कों पे जो दूसरी तस्वीरें दिख रही थी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले समय में कुछ न कुछ। जी 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 त्रिपाठी जी। सिर्फ ट्रक नहीं जा रही थी, वहां प्रोटेस्टर्स भी बहुत सारे मौजूद थे, वो मास्क पहन के खड़े थे। आप अगर अर्जुन सेठी करके एक प्राध्यापक है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, उनका ट्विटर फीड देखेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने लगाई है और बहुत सारे लोगों वहां विरोध कर रहे थे। इट्स नॉट एज इफ सिर्फ एक ट्रक जा रही थी और दूसरा वहां कोई नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी प्रोटेस्टर्स भी थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या ये क्रम अभी भी जारी रहेगा जब तक पीएम रहेंगे वहां पे, क्योंकि अब लास्ट है उनका? वो तो आज दोपहर जाएंगे ना, अभी तो 10 बज गए हैं यहाँ, तो 2-3 घंटे में तो वो तो जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा तो कम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन को भी अभी पता चल गया है। आपने देखा होगा एटलीस्ट 6 या 7 कांग्रेसमैन गए ही नहीं वो जॉइंट एड्रेस सुनने के लिए, और 70 सलील भाई के पास जाना चाहता हूं और उनसे, सलील साहब, आपसे समझना चाहता हूं जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं अमेरिका में बराक ओबामा को लेकर के। यहाँ जो बात आप याद कीजिए कि कभी बराक ओबामा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त की तरह बराक पहले नाम से संबोधित करते हुए भी नजर आए थे, और अब उन्हीं के बारे में, उन्हीं के शासित राज्य, बीजेपी शासित राज्य असम के मुख्यमंत्री अगर कहें कि हमारे यहाँ बहुत सारे बराक हैं, हुसैन हैं और वाशिंगटन भी जाएंगे, क्या इसका भी कोई रिएक्शन? हालांकि वहाँ वैसा रिएक्शन कुछ नहीं होगा, आप पहले बता चुके हैं, लेकिन इसको डिप्लोमेटिकली देखा जाए, भारत की विदेश नीति के हिसाब से देखा जाए तो, और ये बात कल को अगर बराक ओबामा तक पहुंचती है तो क्या हिंदुस्तान की जो छवि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो, और उसमें भी भारत की जो डिप्लोमेसी है, उसको कहाँ तक हम लोग देख पाते हैं? आप किस नज़र से देखते हैं ऐसे ओछे बयानों पर? आपका क्या कहना है? क्योंकि राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन आप अपने देश के राजनेताओं के बारे में नहीं, आप विदेश में, वो भी पूर्व राष्ट्रपति के बारे में ऐसी बात कह रहे हो। इसमें क्या है कि जो बीजेपी के बहुत सारे नेता कैसे हैं कि जो बोलते हैं तो लोकल कंस्टिट्यूएंसी के को हिसाब में रख के बोलते हैं। वो उनको जो भारत में जो उनको सुनने वाले हैं उनके बारे में बोलते हैं। अगर आपको नुपुर शर्मा की बात याद आई होगी, जब नुपुर शर्मा ने जो इस्लाम के खिलाफ जो स्टेटमेंट किया था, उस समय उन्हें पता भी नहीं था और उसका विचार भी नहीं किया होगा कि इसका जो रिपरकशन मिडिल ईस्ट में क्या होगा और कैसा उसका हुआ, और उनको तो अपनी पोजीशन दे देनी पड़ी। तो उसी तरह यहाँ भी होने वाला है कि ये आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है इज फॉर हिज ओन डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी, और रोहिणी सिंह के साथ एक बैंटर कर रहे थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये जो भी बोलेंगे वो पूरी दुनिया में सुनना ही पड़ेगा। बराक ओबामा को अवश्य जानना मिलेगा, उनके सेक्रेटरी कोई तो बताएंगे उन्हें। और हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए कि जब 5 या 6 साल पहले प्रजासत्ताक दिन था 26 जनवरी, वो हमारे अतिथि थे, मोदी जी के साथ खड़े थे। तो जब आपने बताया कि उनको बराक बराक कहते थे, तो उतनी अच्छी दोस्ती थी उस वक्त, तो वो उसके पर इस तरह पानी डाल देना वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और मैं ये तो सब ट्विटर का बात है, तो मैंने आज एक ट्वीट स्टेट डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंट बाइडेन को भेजा है। इसमें मैंने पूछा कि एनी कमेंट फ्रॉम यू अबाउट व्हाट मोदीज एलाय एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हैज टू से अबाउट प्रेसिडेंट ओबामा, care to ask him something to say in public before Mr. Modi returns to India today? Of course उसका कोई उत्तर आएगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने ट्वीट तो डाला है, डॉट भी लगाया है, तो शायद कोई तो स्पोक्समैन उसे देखेगा, उतना तो होगा। और अब पटना की बात कर रहे तो मुझे जयप्रकाश नारायण का एक और बयान याद आता है। इमरजेंसी पर जब उनकी धरपकड़ की गई थी तब उन्होंने बताया था, और जब मैं ऐसा हेमंत शर्मा का बयान सुनता हूँ तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब
डेमोक्रेसी की बात, ये जो पिक्चर हमारे आपके बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग देख रहे हैं, ये डेमोक्रेसी की बात बता रहे हैं, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कैसी है। और यहाँ पर अल्पसंख्यक से लेकर के मानवाधिकार और लोकतंत्र सबकी बात यहाँ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसी समय एक एग्जाम्पल उन्हीं के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री वो दे रहे हैं। तो इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि क्या कुछ चल रहा है हिंदुस्तान में। यहाँ पर आप कुछ भी बोलिए, लेकिन हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है उसका एक एग्जाम्पल आपके ही एक मुख्यमंत्री ने दे दिया है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सलील साहब। आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज, बिल्कुल स्वागत है। नहीं, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दीपक जी कुछ जी, अच्छा एक मिनट जरा रुकिए। दीपक जी हमारे साथ पूछना चाह रहे हैं शायद आपसे जी। मैं सलील त्रिपाठी जी से ये जानना चाहता हूं कि मोदी जी का जिस प्रकार से स्वागत हुआ और जिस प्रकार से मोदी जी के खिलाफ वहां पर जो कुछ भी चला है इस समय, और उसको लेके जो अमेरिकन गवर्नमेंट प्रशासन या स्वयं बाइडेन जो साइलेंट है, क्या उनके अपने अगले साल के इलेक्शन की जो उनकी दावेदारी रहेगी, उनके अपने प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस पर भी वो डेट्रीमेंटल हो सकता है क्या? यहाँ जो इलेक्शन हो साल, तब तक सही बात बताता हूँ, तब तक तो मोदी जी की विजिट सब लोग भूल गए होंगे। यहाँ जो मेन इश्यूज तो हो गए, तो 2 या 3 हो गए। एक तो जॉब्स, इन्फ्लेशन, चीन के साथ कैसे संबंध रहे हैं, और इमिग्रेशन के बहुत सारे लोग आते हैं या नहीं। और अगर एम्प्लॉयमेंट, वही लार्जली इट विल बी अ डोमेस्टिक इलेक्शन। तो यहाँ जो मोदी जी के साथ जो संबंध बढ़ाने हैं, उसका तो कारण एक है कि जो यहाँ की जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है, उसके पास पैसा बहुत है, अल्पसंख्या है। वैसे क्या 3 और 4 मिलियन पीपल नंबर में उतनी ज़्यादा नहीं है हिंदुस्तानी और लोग यहाँ, लेकिन उनके पास पैसे बहुत है। तो फंड रेजिंग के लिए वे बहुत अगत्य के हैं। इसीलिए रो खन्ना है जिन्होंने मोदी जी को बुलाया, वो वैसे तो मानवाधिकार के बारे में बहुत बोलते हैं, लेकिन उनको जो मेन इन्विटेशन दिया वो रो खन्ना ने दिया। क्यों? क्योंकि वो सिलिकॉन वैली के विस्तार से चुने जाते हैं, और वहाँ सब टेक कम्युनिटी है हमारी हिंदुस्तान की, और उनके पास से उनको फंड रेजिंग करना है। तो उसी से फंड रेजिंग के अर्थ से ये बहुत अगत्य की चीज़ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब ट्रंप थे, तब बहुत सारे मोदी के जो सपोर्टर्स थे वो ट्रंप को भी सपोर्ट करते थे। अब उनके लिए ये दुविधा हो गई है कि अगर ट्रंप कैंडिडेट बने तो हमें तो पता नहीं वो कहेंगे या बाइडेन आएंगे और किस तरह लेंगे। लेकिन जो इंडियन क्वेश्चन है वो उतना महत्व का नहीं होगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सलील त्रिपाठी जी, आप जुड़े हमारे साथ और समय निकाला आपने। बहुत धन्यवाद।